एक गांव में कलियर को बस कर ली, लोगों ने बस कर ली तो आदमी कम और औरतें ज्यादा, सबके हार डाल के पहले बस को पूरे गांव में घुमाया, फिर कलियर शरीफ लेके गए। बस लौट गई, 3 औरतों की टांगे टूटी और बास अम्मा तो खुद भालू बनी पड़ी। उसको तो छोड़ो, औलाद को तो छोड़ो, 40 साल की हो गई, बच्चे होशियार हैं, पता नहीं इसे कौन से कीड़े ने काट लिया। जी। बाल आगे को फैला के और मेकअप करके शादियों में जैसे ढोल घूमती फिर रही है। जी। शादी में जाएंगी तो सबसे ज्यादा ऊंचे पे खड़े होके वो बाल को खड़ा होगा, जूड़ा जैसे खूंटा। जी। उस पे दुपट्टा टांगेगी वहीं से और चुटिया में इतनी पिने ठूसेगी, इतनी पिने जैसे छप्पर में किलिए ठुक रही हैं। और बाज, अल्लाह बरकत अता फरमाए, बाज के पास तो बाल है ही नहीं, वो लाएगी खरीद के ना मार्केट से इतना बड़ा जूड़ा, और वो जूड़ा उस पर ठोकेगी किलिए और खूब, और खुदा न खास्ता किसी बच्चे को नहीं लेती है गोद में, इसलिए बच्चा ना खींच दे, बच्चे को थमा देगी कुंवारी बहन पे अपनी, ले तू संभाली से, या टांगों में रपटाएगी पैदल, मारिया बच्चा, समझे। और अगर किसी का खिंच जाए तो अब हो गए कि जैसे गंजी कबूतरी। जी। दुनिया का 8वां जुआ यही है यार। अच्छा, तुम्हें यही बात अच्छी लगी, कह रहा है बाबा तुम्हारे चैनल वाले ही है। हाँ, समझे। एक हाजी जी थे, पेड़ लगाए थे बेचारे गरीब ने अपनी मेंढ पे, तो इन्होंने मेंढ अपनी धकिया को उसके खेत में कर दी, पेड़ अपने खेत में। अब झगड़ा डाले पड़ा ये हाजी गांव में, कह रहे हैं भाई हिसाब कर दो, जिसके खेत में पेड़ उसी के पेड़। अब वो कह रहे हैं साहब मैंने अपने खेत में लगाए थे, तो हाजी बोला मुझे क्या पता कैसे आ गए। अरे चले गए, इस हाजी ने मेंढ धकिया दी। हाँ। लेकिन सुनो, अरे इस गांव में एक तरक्की और है, जब से मैं बैठा मैंने अंदाजा लिया माशाल्लाह इस गांव में बच्चों की भी पैदावार काफी है। हाँ, और बच्चे भी इतने शरीफ हैं, चच्चे और अब्बा तो वाकई शरीफ हैं, मगर बच्चों ने भी अपना हक अदा कर दिया, पर्दे की आड़ में जा के डिल्ली मार रहे हैं साहब। अजीब पढ़ने वाले मुफ्ती साहब बड़ी प्यारी तकरीर कर रहे थे, हजरत मुफ्ती मेहदी हसन साहब, बहुत प्यारी, मगर बच्चों ने कहा क्या मजाल है हमारे सामने कर लो। वो बेचारे आंखें बंद कर करके आ रहे हैं लाइन पे और कोई ना कोई शोर मचा दे। बहरहाल माशाल्लाह, अब बेटा नहीं बोलोगे तुम ना, और ये बच्चियाँ छोटी छोटी बच्चियाँ बोल रही हैं, आप भी नहीं बोलोगे बेटा, ठीक है। थोड़ी देर आप सुन लो, 1 बजे के बाद मेरा नंबर आया है, और जब इतनी मेहनत से खिलाया आप लोगों ने हजरत, देखने की बात ये होती है जी, बहुत अच्छा। हर आदमी ये चाहता ना हमारे मेहमान हैं तो मुर्गा बकरा और ये और वो सारी चीज़ें, बहुत अच्छा इंतज़ाम खाने का, लेकिन जब मैंने देखा मुर्गा वगैरह था तो मैंने कहा भाई थोड़ी हमारी सुन लो, हमें तो हरी मिर्च की चटनी पिसवा दो और घर वाली रोटी पकवा दो, समझे। तो 5-10 मिनट में माशाल्लाह वो सब हो गया। अल्लाह ताला सलामत रखे। अब तकरीर हो या ना हो, मगर दिल से दुआएं दे करके जा रहा हूँ, अल्लाह आपको इतना दे आपकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमाए। आमीन। मौला तू अपना करम फरमा, अगर कोई बीमार हो तो शिफा अता फरमा। कुछ लोग मुझसे दम कराने के लिए आए, पानी पड़वाने के लिए आए, मौला तू सबके दिलों के हालात जानता है। ऐ अल्लाह, जिसको जो भी बीमारी है मौला पैदाइश मुस्तफ़ा के सदक़े में उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमा। जहाँ पर भी जो बीमार है ऐ अल्लाह, और हमारे सदर साहब ने बताया जुबैर भाई उनकी अहलिया, उनकी तबीयत नासाज है, मौला उनको भी शिफाए कामिल आजिल अता फरमा। और भी कोई भाई और फिरासत भाई उनकी तबीयत नासाज है, मौला उनको भी शिफाए कामिल आजिल अता फरमा। कोई बहन ऐसी हो, कोई भाई ऐसा हो, इनके मिलने जुलने वालों
तो नबी के सदक़े में उनको शिफाए कामिल अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, इनको भी अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए, शिफाए कामिल आज। ये इसलिए वहाँ से उठ के आए कि हज़रत मुझे देख लें, मेरे लिए भी दुआ कर दें। अरे ऐसे ही होता था, लोग पहले दुआएं कराया करते थे। लोग पहले क्या करते थे? दुआएं। और जहाँ पर डॉक्टरी फेल हो, हिकमत फेल हो, वहाँ पर दुआ काम करती है। बेशक वहाँ क्या काम करती है? बोलो, दुआ काम। क्या तुम हथौड़ी लेके बैठे हो क्या? एक कुटर बच्चे कर रहे हैं। अच्छा, लाइट की वजह से समझ रहे मेरी तरफ? हाँ, तो दुआएं कराया करो। क्या कराया करो? बोलो, दुआएं कराया करो। दुआओं से तकदीर बदलती है। अब लोग आते हैं दुआ कराने के लिए, लेकिन हम लोग जितने भी हैं, हम में से किसी की ऐसी दुआ है जैसे कि ताजुश शरिया की? बोलो, नहीं। ऐसी दुआ है जैसे कि सरकार मुफ्ती आजम की? ऐसी दुआ है जैसे मखदूम कछौचा की, साबिर पाक की, गरीब नवाज की? नहीं। मगर आज, हाँ सदर साहब, अब मत बोलियो, मेरी बारी है न, मत कराओ स्टार्ट, ठीक है। हाँ, अगर जरूरत पड़े बहरहाल तुम अपने एतबार से देख लियो। हाँ, मगर अब मुझे थोड़ा सा बोलने दो। तो दुआएं बहुत कराते हम और आप, कराते नहीं कराते? मगर जहां पर भी दुआ कराने के लिए जाते हैं, बताओ दुआ हाथों हाथ कबूल होती है या नहीं होती है? अगर हाथों हाथ दुआ कबूल होती तो अब तक पड़ोसी को मरवा चुका होता। हाँ हजरत, क्योंकि इनकी दुकान अच्छी चल रही है, मैं अपनी दुकान में खुद ब खुद बुखार में पड़ा हूं। हाँ, इनका कारोबार अच्छा चल रहा है, ये अपने बच्चों को गालियां दे रहे हैं। सही बात। इतना जलन, इतना हसद, समझे? और फोकट के मियाँ नींबू और अंडा और छू मंत्रा लिए बैठे, वो 500 रुपए लेकर के दुकान बंद कर रहे हैं। कारोबार बांध रहे, कारोबार नहीं बंद रहा, इस मियाँ की चल रही है। समझ रहे मेरी तरफ? अगर दुआएं हाथों हाथ कबूल होती और औरत तो मोहल्ले में एक भी नहीं बचती। जहां जिसने अच्छे कपड़े पहन लिए, या अल्लाह इसको टपका दे, खत्म। हजरत सच बता रहे हो, मैं समझ रहे हजरत, खत्म। हाँ, तवज्जो रखो मेरी तरफ। मगर सुनो, कुछ जगहें ऐसी भी हैं, आला हजरत ने लिखा, हिंदुस्तान में वो मकामात जहां पर दुआ कबूल होती है, एक मकाम बारगाहे गरीब नवाज भी है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, जश्न ईद मिलादुन नबी। हम चाहते हैं ना हमारी दुआएं कबूल होते हैं, आप भी चाहते हो दुआएं कबूल हो जाएं? बोलो, चाहते हो नहीं चाहते हो? यही वजह है हम लोग अल्लाह वालों के पास जाते हैं, मज़ार शरीफ पे जाते हैं, और जाना भी चाहिए। मज़ार शरीफ पर जाना भी चाहिए, मगर ये भी सुनो, मर्दों का जाना जायज है, औरतों का जाना जायज नहीं है। मज़ार शरीफ पर औरतों का जाना जायज, मगर ईमानदारी से बताइयो, तुम तो चले गए धान लगाने और ये अगरबत्ती लिए घूम रही है मज़ार पर। ये क्या घूम रही है? अगरबत्ती। इसका भूत उतरता ही नहीं। कोई बात नहीं, जरूरत नहीं अब। और ये अगरबत्ती के लिए घूम रही है। जरा मेरी तरफ तवज्जो करो, अभी मैं थोड़ा सेट कर रहा हूं। मज़ारात पर मर्दों का जाना जायज है। किसी अल्लाह वाले के करीब जाओ और मज़ार से 4 कदम पीछे हटो, सूरह बकर की शुरू आयतें और आखिरी आयतें पढ़ो, और अगर ये भी नहीं है, कुल अल्लाह शरीफ 11 मर्तबा पढ़ो, और पढ़ने के बाद उस अल्लाह वाले की रूह को सवाब पहुंचा दो, और उसका वास्ता दे करके अल्लाह से दुआ मांग लो। समझ रहे मेरी बात? लेकिन मर्दों के लिए है,
औरतों के लिए नहीं। अब औरतें मज़ार पे नहीं जाएंगी तो क्या अल्लाह के वलियों से मोहब्बत नहीं करती? अल्लाह के वलियों के पास उनसे मदद नहीं मांग सकती? है तरीका ये 5 वक्त की नमाज पढ़े, मज़ार पर ना जाए, बल्कि घर में मुसल्ला बिछाए, वहीं से बैठे बैठे पढ़ ले, किसी भी वली की रूह को पहुंचा दे, उस वली से मदद मांगे। अल्लाह ताला ने अपने वलियों को इतना पावर दिया है, तेरे घर पे मदद आ जाएगी। समझ रहे मेरी बात? लेकिन सुनो, मैं जो लाना चाह रहा हूं वो सुनो। फिर हम जहां पर भी जाते हैं इतनी मर्तबा गए, बोलो हाथों हाथ दुआ कबूल हो गई नहीं हुई, मगर प्यारे आज एक बारगाह मैं बता दूं जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल। अगर ना हो तो मेरा दामन पकड़ लेना। और ये भी बात है उस बारगाह में औरतों का जाना भी जायज। अब तो औरतें जहां जायज नहीं है वहां तो ट्रालियों में भरे फिर रही है। एक गांव में कलियर को बस कर ली लोगों ने, बस कर ली तो आदमी कम और औरतें ज्यादा, सबके हार डाल के पहले बस को पूरे गांव में घुमाया, फिर कलियर शरीफ लेके गए, बस लौट गई, 3 औरतों की टांगे टूटी। हाँ जी हजरत। अरे जब औरत का जाना जायज नहीं। और सुनो ओ हजरत, और सुनो, तवज्जो रखो, एक बात और बता दूं, जितने जाते हैं ना जितने, तो वो क्या कहते हैं, ड्राइवर से कुछ लड़के ना मन चले, वो कहते हैं ड्राइवर साहब जरा नई नई फिल्मों के गाने रख लियो जरा। रास्ते में एक भी नमाज नहीं पढ़ेगा और जागा रहा गरीब नवाज में, जागा रहा साबिरे पाक में, रास्ते में गाने सुनता हुआ जा रहा। और अब तो सबके यहाँ मोबाइल है, अपनी अपनी चल रही है, जो जिसकी मन में आ रही वो सुन रहा। कोई लेटा हुआ शेख चिल्ली को देख रहा, जागा रहा कचौचा शरीफ जी। अजीब दुआ मांगने जा रहे और शैतान को साथ लेके जा रहे। लेकिन मैं जो बता रहा हूं सुनो, अल्लाह वालों की बारगाह में दुआ कबूल होती है, जाना चाहिए, जाना चाहिए, जाना चाहिए। मगर एक बारगाह मैं भी बता दूं जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल। बोलो जाओगे जाओगे, मेरी मां बहनों को भी इजाजत है, वहां पर जा सकती है। वो कौन सी बारगाह है, जरा कान खोल के सुन लो। आप सोच रहे होंगे मैं हिंदुस्तान के दूसरे कोने पे ले जाऊंगा, बंबई या कहीं मद्रास वगैरह ले जाके रखूंगा, नहीं नहीं, बल्कि सुनो वो बारगाह जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल होती है, वो कोई और नहीं, वो तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप। वो माँ बाप है, माँ बाप की खिदमत कर लो। अगर माँ बाप राजी हो गए, माँ बाप का दामन पकड़ के दुआ करा लो लड़खड़ाते हुए हाथों से। अगर ये माँ बाप दुआ कर दे तो खुदा की कसम माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। इसलिए ये मैं नहीं कहता, कोई मौलाना नहीं कहते, कोई मुफ्ती साहब नहीं कहते, कोई पीर साहब नहीं कहते, ये नबियों के सरदार कहते हैं। नबी फरमाते हैं दुआउल वालिदैन अल औलादिहिमा का दुआ इन नबी की अल उम्मतिही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अच्छा, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। अच्छा, मुझे लगता अवाम में से किसी को नारा याद नहीं है, नहीं? वैसे बहुत बड़े मुफ्ती हैं,
चौराहे पे खड़े होके इतने फतवे झाड़ेंगे, अटका देंगे इमाम साहब को भी। और सही बता रहे हो हजरत, जो मसला याद होता है ना, हाँ बेटा आओ, क्या, अरे माशाल्लाह। और जो मसला इसे मोबाइल से या कहीं ना कहीं से पता चल गया ना, तो वो जाके इमाम साहब को टटोलेगा, देखो इमाम साहब कितने पानी में। अब कहेगा इमाम साहब जरा इधर आइयो, ये बताइयो। और जब कैसे मालूम है वो मसला, जी मालूम है। और अच्छा बास गांव में भी इमाम इतना सस्ता लाते हो, बेचारे को कुछ भी पता नहीं, उसे भी पता नहीं उसके पीछे भी हजरत नमाज हो रही है या नहीं हो रही है, समझे। वो भी पढ़ता अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मुझे पता ही नहीं, इहदिना सिरातल मुस्ताकीम, पता ही नहीं कि नमाज हो रही है नहीं हो रही है। हमारी ये कौम ना दो चीजें सबसे ज्यादा सस्ती खरीदती है, बेशक, एक इमाम और एक कुर्बानी का बकरा। जी जी जी, हाँ हाँ, कुर्बानी के बकरे को बिल्कुल मरा खुरा, जी जी कोक पिचकी हुई, जी जी, बेचारा चल रहा यूं यूं इनकी तरह, समझे। लेकिन सुनो, अब वो चल रहा कुर्बानी का बकरा, फिर 2-3 लड़के उसके हार डाल देंगे, हार और हार डाल के मोहल्ले में घुमाएंगे, और ये चौराहे में कहता फिर आपके कुर्बानी का इरादा करा है, आपके बच्चों ने कुर्बानी करने का इरादा किया, इस मरे खुरे की। इमाम लाओगे तो बिल्कुल 5000 वाला, जिसको ढंग से अलहम्दो भी याद ना, जिसके कपड़े पहनोगे तो 10,000 के, एक से एक अच्छा ढूंढ के लाओगे। अपना सोफा लाओगे तो बढ़िया, टाइल्स पत्थर रंग कलर सब अच्छा, लेकिन जहां ईमान का मामला है, इमाम बिल्कुल सस्ता, जो आलूओं में डालने के लायक है, बिल्कुल बेकार। अब तुम्हें पता क्या, उसने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह, इज़ा जाअ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब उसी जगह से इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, सीन से पढ़ दिया, है स्वाद से, जब अल्लाह की मदद आई, जी जी, इसका मतलब ये। और इन्हें सीन से पढ़ा स्वाद की जगह, तो अल्लाह का गिद आया, सीन से माना गया गिद के, और वैसे माना बिगड़ गया, नमाज नहीं हुई। अब न इमाम को पता ना तुम्हें पता। अरे कम से कम ऐसा इमाम लाओ, चाहे 15,000 में मिले, लेकिन नमाज क्लियर होती चली जाए। जी जी जी, समझ रहे, उसे सारी चीज, ये इमाम साहब है, इस लायक है, ये उलमा है, ये सारे उलमा। एक जगह तो मुझे भी नमाज दोहरानी पड़ी थी, इत्तेफाक से पहुंच गया, उसने मुझे पहचाना नहीं, अपने कुर्ते टोपी में था, तो मैंने अपनी नमाज दोहराई। मैंने कहा इमाम साहब 10 सूरतें सही से याद कर लियो, समझे। मैंने कहा तुम अपनी तो लेकर डूब रहे हो, ये इनका हिसाब कहाँ से दोगे? तो बोले आप कौन है? मैंने कहा मेरा नाम मुकीमुर रहमान। अरे तभी हाथ चो, बोले आप सैयद साहब है। मैंने कहा छोड़ो जो भी हूँ, पहले सूरतें याद करो। जी, अरे ऐसे हालात। लेकिन मैं जो बता रहा हूं सुनो, चाहते हो तुम दुआएं कबूल हो जाए, नबी फरमाते हैं दुआ उल वालिदैन अल औलादिहिमा का दुआ इन नबी अल उम्मतिही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप औरतों को गलत समझते हैं, बाज खातून ऐसी है, सही बता रहा हूं, ऐसी भी औरतें गुजरी हैं कि जो काबे को जब घर से कदम निकालती है तो काबा उनके दरवाजे पे आ गया। तो बताऊं? जी जी जी, सुनना चाह रहे जी। ये बच्ची हैं, आज शादियों में इन्होंने अपने हुलिये बदल लिए, पूरी दुनिया हम पे उंगली उठाती है क्योंकि हमारी बच्ची है। जी जी, बोलो हमारी बच्ची है ना? जी जी। तो पूरी दुनिया हम पे उंगली उठाती है, और वो कमी इनकी नहीं है, वो कमी अब्बा और अम्मा की है। अब्बा इतना भोला है जी, इतना सीधा, इतना अच्छा, वैसे सीधा नहीं है, वैसे जिसका ले लिया उसका दिया ही नहीं, उसका दिया ही नहीं, हड़प कर गया, मार गया, समझे।
एक हाजी जी थे, पेड़ लगाए थे बेचारे गरीब ने अपनी मेंढ पे, तो इन्होंने मेंढ अपनी धकिया को उसके खेत में कर दी, पेड़ अपने खेत में। अब झगड़ा डाले पड़ा ये हाजी गांव में, कह रहे हैं भाई हिसाब कर दो, जिसका खेत में पेड़ उसी के पेड़। अब वो कह रहे हैं साहब मैंने अपने खेत में लगाए थे। तो हाजी बोला मुझे क्या पता कैसे आ गए, कैसे आ गए। अरे चले गए, इस हाजी ने मेंढ धकिया दी। हाँ। लेकिन सुनो, तवज्जो रखना एक एक बात पर, गौर करना मेरी इस बातों पर। एक ये जो माँ बाप ने ना क्या करा, ये माँ बाप की गलती है। ईमानदारी से बताओ, शादी और ब्याह में, ओ बेटा ओ बच्चों, स्टेज पे बिठा लूँ, स्टेज पे बिठा लूँगा अगर बोलोगे तो, और फिर 2 मिनट तकरीर कराऊंगा। तो जितने माँ बाप हैं शादी में होती, शादी में अब सबके, मेरी बच्ची तुम्हारी बच्ची, तुम्हारी बच्ची भी तो इस्लामी रिश्ते से मेरी बहन बेटी हुई, बोलो हुई नहीं, सबके दुपट्टे इधर, सबका पहनावा अलग। तो ये अब्बा आंखें बंद करके आया क्या शादी? इस अब्बा ने नहीं देखा, जी जी अल्लाह, इस चच्चा ने नहीं देखा, ताऊ ने नहीं देखा, कोई टोकने वाला ही नहीं यार, कोई बोलने वाला ही नहीं, सारे लोग देख रहे हैं। और अम्मा ने नहीं देखा, अम्मा ने, और बाज अम्मा तो खुद भालू बनी बड़ी, जी जी उसको तो छोड़ो, औलाद को तो छोड़ो, 40 साल की हो गई, बच्चे होशियार हैं, पता नहीं इसे कौन से कीड़े ने काट लिया। जी 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 जी। बाल आगे को फैला के और मेकअप करके शादियों में जैसे ढोल घूम रहा, घूमती फिर रही है। जी जी। शादी में जाएंगी तो सबसे ज्यादा ऊंचे पे खड़े होके वो बाल को खड़ा होगा, जूड़ा जैसे खूंटा, जी जी। हाँ, उस पे दुपट्टा टांगेगी वहीं से, और चुटिया में इतनी पिने ठूसेगी, इतनी पिने जैसे छप्पर में किलियां ठुक रही हैं। और बाज, अल्लाह बरकत है फरमा, बाज के पास तो बाल है ही नहीं, वो लाएगी खरीद के ना मार्केट से इतना बड़ा जूड़ा, और वो जूड़ा उस पर ठोकेगी किलियां, और खूब, और खुदा न खास्ता किसी बच्चे को नहीं लेती है गोद में, इसलिए बच्चा ना खींच दे, बच्चे को थमा देगी कुंवारी बहन पे अपनी, ले तू संभाली से, या टांगों में रपटाएगी पैदल, मारी या बच्चा, समझे। और अगर किसी का खिंच जाए तो अब हो गए कि जैसे गंजी कबूतरी। अरे दुनिया का 8वां जुआ यही है यार। जी जी। अच्छा तुम्हें यही बात अच्छी लगी, कह रहा है बाबा तुम्हारे चैनल वाले ही है। हाँ अब सुनो मेरी बात, तो कहां खड़ी होंगी? वो ऊंचे ढाई पे, और वहां से लेंगी सेल्फी, कभी चुटिया आगे को, कभी यार अम्मा अब्बा नहीं देख रही है, इनकी अम्मा नहीं देख रही, अम्मा नहीं देख रही है, बाप की जिम्मेदारी है, बेचारा ये जंगल को जाता काम करना, इस अम्मा की जिम्मेदारी है। इस माँ को पता नहीं है मेरी बेटी जीने की आड़ में खड़े होकर किससे बात कर रही है, ये माँ पागल है क्या? अरे बताओ, माँ पागल है क्या? ये खाली बच्चे धड़ापड़ बच्चे पैदा कर देने का नाम माँ है? ऐसे तो कुतिया भी पैदा कर देती। मेरी बात तुमको थोड़ी वैसी लग रही है, लेकिन कर रही बोल रहा हूं। मां का मतलब क्या है? मां की जिम्मेदारी क्या है? ये मां की जिम्मेदारी है दुपट्टा उड़ाए, और आधा घंटा जो छतों पे घूम घूम के इधर आधर, कभी एसएमएस देख के रो रही है, कभी हंस रही है, कभी ठट्टे मार रही, जैसे पागल खाने से आई हो। ये मां को पता नहीं मेरी बेटी कितनी गहराई में चल रही है, ये तो मां बन गई है, ये पागल है क्या? मगर जब मोहल्ले में बातें उड़ने लगती हैं, खुशफुस होने लगती है, तो ये आती है अब्बा के पास, रो तो भी पता नहीं मेरी बेटी पे किसी ने जादू करा दिया, मेरी बेटी का किसी ने दिमाग फिरवा दिया, मेरी बेटी पे कोई हवाई असर हो गया, पता नहीं बड़ी अच्छी थी मगर 15 दिन से बेकी बातें कर रही, कोई असर वसर नहीं। इस अम्मा की कमर पे 3 लठ मारो, तोड़ दो कमर। ये है अमल। अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग
ये किसकी जिम्मेदारी है? मुफ्ती साहब दुपट्टा उड़ाएंगे, इमाम साहब उड़ा? माँ बाप की जिम्मेदारी। सही बात। हर माँ बाप अपने अपने घर की जिम्मेदारी संभाल ले, मैं गारंटेड कह रहा हूं आधा मुआशरा सुधर जाएगा। जी जी जी। और भाई को तो ऐसा होना चाहिए, इनकी बहन बगैर दुपट्टे, भाई को सर पे अपनी बहन के आंचल रखना चाहिए। जी जी। भाई ऐसा होना चाहिए। मगर कौन भाई? जो डीजो पे नाचने वाला नचकैया भाई। बाज इतना बड़ा बेहुदा है, ऐसा नाचता है, औरतें फेल कर दी इसने। शर्ट उतार कहते फेंक है, इतनी मोटी कमर वगैरह, कमरिया मट के हमारे यहाँ ऐसा नाच डीजे में जैसे, और बाज तो शराब पी के नाचता है। और अम्मा, अल्लाह बरकत फरमाए, अम्मा ऊपर से देख रही है, छत पे सब देख रहे हैं, और बेटा नाच रहा है। क्या नचकइये मोहल्ले में पैदा हुए। ऐसा भाई बहन के सर पे आंचल रखेगा। जी जी। जो कानों में कुंडल पहनता हो, नाक में नथुनिया पहनता हो, गले में चैन, हाथ में चैन, और जो वो बांधता हो, अब तो कंगे चल रहा है। कंगे कहां जाएगा? आधा तो लड़की बन गया और आधा लड़का रहेगा, बीच का हो गया। और बीच का कौन होता? कभी ताली बजाता वो नहीं मिला तुम्हें? छक्का। लेकिन मैं जो बता रहा हूं जरा सुनो, मेरी तरफ तवज्जो दो। एक हदीस सुना दूं माँ बाप के लिए। जी हदीस आ रही है माँ बाप के लिए, जी। और कोई माई कलाल इस हदीस को काटे तो मुंह मांगा इनाम। जी जी। नबी फरमात, इबारत पढ़ दूं ताकि बात पक्की हो जाए। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल्ली वालिदै वद्दयूस व रजुलतुन निसा। नबी फरमाते 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। एक तो माँ बाप का नाफरमान, दूसरा दयूस। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां आवारा घूम रही हैं। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन के अपने जिस्म की नुमाइश कर रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां मोबाइल पे चैटिंग और सेटिंग कर रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां दूसरे लड़कों से मोबाइल पे बात कर करके दीन और इस्लाम का खून कर रही है, और वो माँ बाप उनके पहनने चालो चलन से राजी है। नबी फरमाते वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है, और दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। ला किसी मुफ्ती की बात हो तो गलत हो सकती है, किसी मौलाना की हो तो गलत हो सकती है, किसी पीर की हो तो गलत हो सकती है, किसी आलिम की गलत हो सकती है। गलत अगर हो तो जी। क्या नबी की बात भी गलत हो सकती है? अल्लाह बरकत। नहीं बोलो, क्या नबी की बात गलत हो सकती है? नहीं। अब किसकी जिम्मेदारी है ये? बोलो, ये हमारी आपकी माँ बाप की जिम्मेदारी है। अल्लाह बरकत फरमाए। किसकी जिम्मेदारी है? बोलो प्यारे। अल्लाह बरकत फरमाए, अल्लाह बरकत। माँ बाप की जिम्मेदारी है, माँ बाप की। आज से जिम्मेदारी कबूल करते हो? माएं सुन ले, बेटी जैसे होशियार हो वैसे ही उसे दुपट्टा ओढ़ना सिखा दे। माएं सुन ले, अपनी बेटियों के कपड़ों पे पूरी तवज्जो दे, घर से निकलने ना दे, 2 थप्पड़ मारे डाल दे घर में, चल तोड़ दूंगी हाथ पांव, इधर चल। मगर ये कौन मां कर सकती है? ये वो मां कर सकती है जो खुद दुपट्टा ओढ़ती हो। और जब मां खुद इतना बड़ा लहंगा पहन के 2-3 आदमी में गिजराती फिर रही है, समझे, होठ इतने लाल कर लिए जैसे खून पी के आई है, जी जी। तो वो मां कैसे दुपट्टा रखेगी? खुद बताओ तुम, बोलो। जी जी। पहले किसको सुधरना पड़ेगा? बोलो, पहले किसको सुधरना पड़ेगा? मैंने जो हाथ रखवाया, अच्छा हाँ, थोड़े थोड़े पीछे हो जाओ, जब तक मुंह नहीं देखे ना मजा नहीं आता है। नहीं, हाँ, थोड़े थोड़े आप इधर आ जाओ, हजरत ऐसे आ जाओ, आ जाओ भाई, ऐसे आ जाओ, तुम यही रहो, तुम तो तुम। हाँ, अब सुनो मेरी बात। जी जी। ए बेटा, बच्चे रख रख, बैठो बैठो।
अरे वाह क्या बात। नहीं नहीं रख लो हाँ दे 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 ले लो ले लो चलो अल्लाह बरकत फरमाए। तो अब तो बड़ा अदब आ गया लग रहा है 10 रुपए में ही। हाँ ये पैसे है चीज ही ऐसी है यार, अच्छे अच्छे को बिगाड़ दे अच्छे अच्छे को संभाल दे। अब सुनो मैंने तो आप लोग पढ़े हुए हो सब अल्हम्दुलिल्लाह, समझदार हो, सारी बातें ठीक हैं और मैं मैक में बोल रहा हूँ, सब सुन भी रहे हो, समझा के बोल रहा हूँ। पेशानी पर रखो मगर आधों ने भी नहीं। क्यों नहीं रखी तुमने? यहां क्यों रखी? इसलिए कि तुम मेरी सुन नहीं रहे हो, मुझे करते हुए देख रहे हो। ले लो मुझे करते हुए देख रहे हो, समझ रहे? क्योंकि मेरा अमल खुद अच्छा नहीं, मैं कह रहा हूं यहां रखो और कर रहा हूं यहां, यही तो है ना मेरा खुद का अमल। और अगर मैं यहां रखता तो आप भी बोलो यही रखते ना, और अगर मैं यहां रखता तो आप भी, मैंने यहां रखा तो आप भी। मतलब यह है अगर मेरी माएं बहनें दुपट्टा ना ओढ़े तो इनका खुद का अमल सही नहीं, और ये बेटियों से कहें दुपट्टा ओढ़ो तो क्या ओढ़ेंगी? सुनेंगी? अगर तुम लोग नमाज ना पढ़ो और अपने बच्चों से कहो नमाज पढ़ो तो ये पढ़ेंगे? क्यों? खुद का अमल ठीक नहीं। तुम लोग इतने समझदार हो, पढ़े लिखे हो, एक ने भी मेरी बात नहीं मानी। क्यों? मेरा खुद का अमल ये सही नहीं। ये मिसाल इसलिए दिए, पहले मुझे सुधरना पड़ेगा, यहां रखनी पड़ेगी, उसके बाद बच्चा बच्चा सुधरता हुआ नजर आएगा। इस मिसाल से मतलब यह है पहले हमें सुधरना पड़ेगा, बाद में हमें देख करके हमारे बच्चे सुधरेंगे। क्या बात। अब वो लड़की जिसको घेर लिया था वो लड़की कहने लगी मेरी जान जा सकती है मगर अपनी इज्जत तेरे हवाले नहीं कर सकती। वो लड़की कह के चली गई, अपना चेहरा तो चेहरा उसने पल्लू भी नहीं दिखाया। बेशक क्या। अब सुनो मैंने कहा नहीं सारी लड़की गलत नहीं होती हैं, अल्लाह बरकत फरमाए। इनमें भी बेचारे माहौल चल पड़ा तो वैसे पहन लिया, ऐसा नहीं है कि ये गलत है, ऐसा नहीं है कि गलत है। एक माहौल चल लिया, उसने ऐसा पहना तो मैं भी पहन रही हूँ, उसने पहना तो मैं भी पहन रही हूँ, उसने पहना तो मैं भी पहन रही हूँ, यही तो माहौल चल रहा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब गलत है, अल्लाह बरकत अता फरमाए। लेकिन मैं बता इसलिए रहा हूँ कोई भी हमारा काम ऐसा ना हो जो गलत रास्ते की तरफ को जाए। अब मेरे नबी की वो मेरे नबी की बेटी की कनीज, अब वो पड़ी है होश में नहीं है, बेहोश। अब तीनों बच्चे कह रहे माँ उठो ना माँ, हमसे बात करो। छोटा बेटा अपनी माँ के सीने पे ऐसा लेट गए जैसे माँ सुलाती थी, और बच्चे को भी चक्कर आने लगा, कहने लगा माँ हमसे बात करो, माँ बात करो। मगर दोपहर हो गया, माँ नहीं उठ रही है, बेहोश पड़ी है, बेहोश। अब तीनों बच्चे अपनी माँ के सामने छोटे छोटे हाथ उठा के रो के दुआ कर रहे, ऐ अल्लाह हमारा दुनिया में कोई नहीं, हमारे बाप हमें छोड़ के चले गए, ना हमारे मामा है ना चाचा। ऐ अल्लाह हमारी माँ हमें खिलाती है, हमें पालती है, ऐ अल्लाह हमारी माँ को उठा दे, माँ को उठा दे। जब ये तीनों बच्चों ने हाथ उठा के दुआ की, अल्लाह ने बादल बरसा दिया, और जैसे ही बारिश हुई उसके मुंह पे पानी के छींटे आई, वो लड़की होश में आ गई। मेरी मेहनत वसूल, मेरा नजराना वसूल। जी आपने तौबा कर ली, मुझे बड़े प्यारे लगे। हमेशा ऐसे रखना। बताऊं कैसे? लज्जते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना। अरे अब भी नहीं बोलोगे? अभी तो मेरे बाद 2 अशार इनके भी होंगे, मगर शेर ही होंगे, समझ रहे? लज्जते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना। बस मैं 5 से 7 मिनट में ख़त्म कर रहा हूँ। मेरी बहनों भाई रुक जाओ थोड़ा सा बस।
क्योंकि बस ये अशार पढ़ दूं या यही ख़त्म कर दूं, बोलो। ना 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 लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना, ये ख़ज़ाना है लुटेरों से बचाए रखना, अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना, बोलो ना। अपनी आँखों में या अल्लाह सुभान अल्लाह, कल को कहोगे क्या? सुभान अल्लाह। अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना, और याद सरकार को सीने से लगाए रखना, लगाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। एक बड़ा प्यारा शेर पढ़ दूं। आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े। आज हाँ, ये सारे उलमा बैठे हैं इधर इधर। आज जाहिल भी हैं आलिम का लिबादा ओढ़े, जो लोग ये कहते हैं कि नबी को इल्म गैब नहीं, समझे? जो लोग ये कहते हैं नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं, जो नबी को अपने बड़े भाई की तरह समझते हैं, वो आलिम नहीं, जाहिल है। वो कौन है? जाहिल है। और कुछ ऐसे हैं जो खाली मूली चुकत्ता मुकत्ता बने पड़े, और आप समझ रहे हो कि बहुत बड़े मौलाना साहब है, लेकिन है कुछ नहीं। आज जाहिल भी हैं आलिम का लिबादा ओढ़े, आज जाहिल भी हैं आलिम का लिबादा ओढ़े, बोलो ना। आज जाहिल भी ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। एक नमाज के ऊपर एक शेर है, पढ़ दूं। तेरे हजरत तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा, बोलो ना। तेरे सजदों को, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। कब? सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना, झुकाए रखना। सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना। एक सैयद साहब जो कछौचा शरीफ के, आप लोगों ने नाम सुना होगा, सैयद मुजफ्फर मियाँ, MP थे, मुजाहिद दौरा थे, अल्लाह बरकत फरमाए। सैयद मुजफ्फर सदर साहब बड़ी देर में उठ के आए, अच्छा मुझे लग रहा है पहले दे चुके ही। अच्छा अल्लाह ताला सलामत रखे। अब इनसे हमारा, क्योंकि इन्होंने बुलाया। अच्छा अरे मुझे थका लिया, कह रहा है और चाह रहा है लोग सुनना। और अब मुझे
और हाँ वाकई मैंने शुरू में ही बता दिया था, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। मैंने शुरू में बता दिया था कि मुझे बहुत अच्छे जिनके घर पे रहा उन्होंने इतना प्यार दिया, तो आप लोग कितने अच्छे हो गए। कोई बात नहीं, अब ये जाने के इस्तकबाल में है। तो सैयद साहब सैयद मुजफ्फर मियाँ कछौचा शरीफ के MP थे, उनका एक शेर है और मुझे लगता है अगर मैं पढ़ दूं ना तो तुम लोग पूरा साल याद रखोगे, और अगर पूरा साल अगर याद नहीं रहा ना तो मैं समझाऊं कि तुम 5वां भी फेल हो। जी जी। ओ बेटा ओ अरे हार वालों तो बैठ जाओ। मोहतमीम साहब तवज्जो रखो जरा मेरी तरफ, इसी तर्ज में पढ़ता हूं। कौन कहता है, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। वाह वाह वाह। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। तवज्जो। कौन कहता दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो। बाबा सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुल नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। जरा ऊंचा बोलो, शर्माना छोड़ो। नारे हैदरिया। मना कर दिया इसको मुझे, जहाँ खाना खाया था ना उन्होंने मसले से काम किया। माशाल्लाह तो बहुत की होंगी आपने, और करते हैं माशाल्लाह, करते रहेंगे, मगर मजमा ऐसा आपको कभी। अरे बड़ा प्यारा चटनी से खिलाई माशाल्लाह, वो एनर्जी चल रही है अभी तक। और दूसरी बात बताऊं, ये जो नारा लगा रहे हैं इन्हें भी बीच बीच में देते रहियो ताकि इनकी एनर्जी बनी रहे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर। ये इस बच्चे ने बड़ी मेहनत की, मैं तब से ही देख रहा हूँ। अल्लाह सलामत रखे। क्या नाम है आपका भाई? नवाज माशाल्लाह, ये तो हमारे दादा के ही नवाज हैं। मौला कायनात नवाज है अली, क्या प्यारा नाम रखा। पहले नाम रखते थे कलुआ, बूरा, बुद्धा, जुमराती, शुभराती, खैराती। जुमे के दिन पैदा हुआ तो जुम्मा, इतवार के दिन पैदा हुआ इतवारी, पीर के दिन पीरा, मंगल के दिन मंगला, बुध के दिन बुद्धा, जुमरात को जुमराती, शुभराती, खैराती, और जुमे के दिन पैदा हो गए तो जुम्मा, हज करिए हाजी जुम्मा। अच्छा एक बात बताओ यार, जो जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन से नाम रख दिया था। एक बात बताओ, क्या सनीचर के दिन अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ क्या? सिवाय इनके। तुमने आज तक नाम ही नहीं सुना। आली जनाब मोहतरम सनीचर साहब आ रहे हैं, कभी सुना? सनीचर दिन बुरा नहीं है। सनीचर के दिन खाना काबा की बुनियाद रखी गई थी। वाह वाह वाह। सनीचर के दिन। चलो हाँ, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो। वाह वाह सुभान अल्लाह। बोलो ना सुभान अल्लाह। कौन कहता है बाबा, कौन कहता है कि लफ्जों का
खजीना लिख दो, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो। सुभान अल्लाह। मौत आ जाए अगर गुंबदे खजरा के करीब, ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दो। एक चटपटा शेर पढ़ रहे हो तुम बेटा, थोड़ा कम बोलियो, वो सही कर रहे हैं बेटा, तुम ठीक बोलियो। चटपटा शेर। जिसकी तहरीर से, बोलो नहीं, जिसकी तहरीर से तौहीन रिसालती होवे, जिसकी तकरीर से या तहरीर से सरकार की तौहीन हो तो उसको क्या कहना चाहिए? जिसकी तहरीर से तौहीन रिसालती होवे, ऐसे गद्दार को, ऐसे गद्दार को लफ्जों में कमीना लिख दो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तुम्हारा मैक बड़ा प्यारा चल रहा यार। क्या बात है। कहाँ का मैक? मांडली, भांडली, नाम कौन सी डिक्शनरी में देख कर रखा? अच्छा चलो बहरहाल जो भी अच्छा है। हाँ तो अच्छा मैक है इनका। मैक मैं कई मरतबा मैं तकरीर कर चुका हूँ। जी जी पागवाड़े में भी तुम्हारे जी थे ना? जी। हाँ। ऐसे गद्दार को लफ्जों में कमीना लिख दो। एक ऐसा शेर पढ़ूंगा ना, मुश्क अंबर को भी, ओ बच्चों, ए बच्चों बट अरे कहाँ जा रहा हो? अभी तो तबर्रुक भी है। जी जी। तबर्रुक का है, इंतजाम तबर्रुक। किया। अबे फिर बोलोगे तबर्रुक है, तबर्रुक। हाँ अब बोलोगे तो मैं हटवा दूंगा बेटा, ठीक है? हाँ वक्त पे बोलो। मुश्को अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू, मेरी किस्मत में उसी गुल का पसीना लिख दो। एक सहाबी की दो बीबियां थी, एक सहाबी की दो बीबियां थी और वो दोनों खुशबू लगाती थी। जी जी। अपनी तो एक नहीं नाक में दम कर दिया होगा। अरे तो बोलते क्यों नहीं? वो दोनों खुशबू लगाती थी। क्यों लगाती थी? इसलिए कि उनके जिस्म से, सहाबी के जिस्म से खुशबू आती थी। दोनों सोचती थी आज हमारी खुशबू हमारे शौहर की खुशबू से आला हो जाए, लेकिन जब पास जाती थी तो दोनों की खुशबू हेच रह जाती थी। मगर दोनों चक्कर में रहती थी, हमारे शौहर खुशबू खरीदते कहाँ से, लाते कहाँ से? कोई शीशी बोतल दिखाई नहीं देती थी। कुछ दिनों के बाद एक दिन सहाबी ने कहा, ओ मेरी बीबियों आज मैं बहुत खुश हूँ, आओ बैठो बैठो, जो मांगना हो मांग लो, जो पूछना हो पूछ लो। दोनों बीबियां एक जबान हो करके कहने लगी, कहने लगी सरताज एक बात बहुत दिनों से दिल में है, अगर इजाजत हो तो पूछ ले, मगर जवाब चाहिए। बोले पूछो, क्या पूछना चाहती हो? बड़ी वाली बोली मैं पूछूंगी, छोटी वाली बोली मैं पूछूंगी, लेकिन बड़ी वाली बोली सरताज ये बताओ आप खुशबू खरीदते कहाँ से हैं और रखते कहाँ हैं? छोटी वाली भी, क्योंकि ढूंढी शीशी तो मिली नहीं। आजकल जैसे बाज घर में औरतें भी हैं, कभी 250 मार दिए तो कभी 300 मार दिए। जब 3-4 हजार इकट्ठे हो गए, मैं क्या हो गई सूट लाई और ठप्पा लगा दिया भैया का कि मेरे भैया ने दिया सूट।
और कमाई बेटा तुम्हारी है। और अगर पता चल जाए ना कभी पान तो खत्म। अब वो कह रहे हैं किसी मियाँ को, इन जैसे मियाँ को दिखाया और कह रहे हैं मियाँ पता नहीं अब बीबी से कहा तो बीबी बोली ओ मुझे लगता ना जिन्नात है घर में, जिन्नात ले जा रहे हैं जिन्नात। और क्या पता ये जिन्नात नहीं ले जा रही है कहा जिन्नात है। जो 500 बच्चे थे वो इन जैसे मियाँ ने ले लिए। बेचारा लुट गया। अब सुनो, वो सहाबी की बीबी कहने लगी ओ मेरे सरताज ये बताओ खुशबू लाते कहाँ से हो? का क्या मतलब? का हम बड़ी बड़ी अच्छी खरीदते हैं मगर हमारी खुशबू आपसे कम रह जाती है। तो वो सहाबी कहने लगे ओ मेरी बीबियों, जब से मेरी शादी हुई है मैंने खुशबू लगाई नहीं है। अब वो कहने लगी अजीब बात है, फिर खुशबू आती कहाँ से? तो बोली जरा बैठो मैं तुम्हें बताऊं मेरा माजरा क्या है। दोनों बैठ गई। अब सहाबी रसूल कहने लगे ओ मेरी बीबी सुनो सुनो सुनो, मेरी शादी से पहले एक मर्तबा मुझे खुजली हो गई थी। क्या हो गई थी? खुजली को तो जानते ही होगे और तुमसे ज्यादा ये जानते हैं। कहा खुजली हो गई थी? ऐसी बात नहीं, 8वें दिन नहा लेता है वो। खुजली हो गई थी। अब ये ऐसे ही बात रहेंगे ना, चुपे रहेंगे वरना तो ये हिलते जुलते रहेंगे। कहा फिर क्या हुआ? कहा मुझे खुजली हो गई, मैंने दवा कराई मगर ठीक नहीं हुआ, बहुत शर्म लगती थी। अल्लाह अल्लाह फरमाते हैं एक दिन क्या हुआ, गर्मी के दिन थे, मुझे खुजाते खुजाते खून निकल आया मगर सोने नबी की याद आ गई। मैं उठा सीधा उठा और नबी की बारगाह में पहुंच गया। मेरे नबी चमड़े के गद्दे पे आराम फरमा रहे थे और चमड़े का गद्दा उसमें रुई नहीं बल्कि खजूर के पत्ते और छाल भरी थी। वो सहाबी कहते हैं मैं नबी के पास गया और आंखों में आंसू थे, परेशान था। मैं नबी के पांव जा करके दबाने लगा। जैसे ही मैंने पांव दबाए नबी समझ गए, उठ के बैठ गए। बोल क्या चाहिए? रो करके कहने लगा कहा खुजली हो गई है, मैं परेशान हूँ, खुजली हो गई है। मेरे नबी फरमाने लगे ओ सहाबी ओ गुलाम तूने दवा कराई? वो बोले आका मैंने दवा करा ली है मगर ठीक नहीं हुआ। नबी बोले अच्छा इधर आ, हाथ बढ़ा। उसने हाथ बढ़ाया, मेरे नबी ने बगल से पसीना लिया, उसके हाथों पे टपका दिया, दूसरी बगल से लिया, हाथों पे टपका दिया और कहा हाथों पे मल्ले। और मल्ले के बाद सीधा घर जा करके अपने जिस्म पे मल्ले। अब वो सहाबी कहते ओ मेरी बीबियों सुनो, मैंने उस दिन नबी का पसीना मला तो खुजली तो उसी दिन खत्म हो गई मगर खुशबू आज तक नहीं गई। मुझको अंबर को भी मिलती है जहाँ से खुशबू, मुझको अंबर को भी मिलती है जहाँ से खुशबू। बोलो ना सुभान अल्लाह। मुझको अंबर मुझको अंबर को भी मिलती है जहाँ से खुशबू। मेरी किस्मत में उसी गुल का पसीना लिख दो, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े मदीना।
बोलो ना। सुभान अल्लाह। याद रखियो पूरा साल ये शेर, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े मदीना लिख दो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े मदीना लिख दो। कौन कहता है कि लफ्ज़ों का खजीना लिख दो। खजीना लिख दो। दिल की तख्ती पे मेरी, जिसकी तहरीर से जिसकी तहरीरों से ताहीने रिसालत होवे, ऐसे गद्दार को लफ्ज़ों में कमीना लिख। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, सैयद मुकीमुर रहमान साहब ने बयान किया है औरतों का जाना मज़ार पर कैसा है। सुनो औरतों, इस बयान को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा सुने और ज़्यादा से ज़्यादा इस बयान पर अमल करें। और हमारी नई नई वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। लिख दो कमीना लिख दो, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े मदीना बोलो ना। मदीना दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े मदीना लिख दो। मदीना लिख दो। तकरीबन 2 घंटे अब मैं रोज़ाना बोलता हूँ, बस दुआ करो। मेरे पास और कुछ नहीं है, आपकी दुआएं। मेरी बहनें भी दुआ करेंगी, भाई भी दुआ करेंगे, क्योंकि रोज़ाना कई महीने तक की तारीख़ है और फिर कई महीने से है। ये हमारे इमाम साहब क़िबला के नाम कारी राशिद साहब हैं, कारी राशिद साहब एक मरतबा में दे जाओ यार और दुआ ले जाओ। आ इधर आ, ये उनको दे दो, अल्लाह सलामत रखे। तो ये भी प्यार है इनका। सुनो, बस दुआ मेरे लिए करोगे और मैं आपके लिए दुआ करूँगा। अल्लाह आपके गांव में बहारें अता फरमा, इतना दे दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा दे। बस अब मेरे साथ में कलमा पढ़ लो, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। 2 अशार इनके सुन लो, बस बात ख़त्म। फिर सलात व सलाम सुन लो हज़रत इनके भी। मेंबर, हाँ, मेंबर शरीफ पर जब